Good morning to all of you. Myself Manshu from 10th standard. Today I am going to explain you human nervous system of our body. सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ब्रेन के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये हेयर्स होते हैं। हेयर्स क्यों होते हैं? ताकि जो डस्ट पार्टिकल है इन्वायरमेंट में से वो हमारे ब्रेन के अंदर न जाए। हेयर्स के बाद आती है हमारी स्किन। स्किन के अंदर आती है बोन्स। तो हमारे दिमाग को जो बोन प्रोटेक्ट किए हुए है उसका नाम है क्रेनियम। क्रेनियम के नीचे भी 3 लेयर होती हैं और उनके अंदर ना क्रेनियल फ्लूइड होता है। वो फ्लूइड क्यों होता है? ताकि ना अगर कोई चीज हमारे दिमाग पे हमेशा ऐसे टकराए अचानक से, तो हमारा दिमाग अंदर से डैमेज ना हो। वो उसके ऊपर फोर्स लगाएंगी और वो चीज मतलब हमारे दिमाग को डैमेज नहीं कर पाएगी। उसके देर आर 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन। सबसे पहले फोर ब्रेन को भी आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस। देखिए हमारा ब्रेन है। ब्रेन के अंदर आपको ये नर्व्स दिख रही होगी, ये सारी है सेरिब्रम। इसके अंदर जो भी हम सारा दिन सोचते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस है, हमारी रीजनिंग है, वो सारी आती है सेरिब्रम के अंदर। हम जो भी सोच पा रहे हैं, जो चीज याद रख पा रहे हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, हर एक चीज स्टोर होती है सेरिब्रम के अंदर। आगे नेक्स्ट पार्ट आता है थैलमस। थैलमस का क्या काम होता है कि जो हमारे दिमाग के पास सेंसरी न्यूरॉन आते हैं मसल्स के थ्रू, वो थैलमस में से सेरिब्रम में जाते हैं। आगे आता है हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस के नीचे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड का हमें सबको पता है कि काम होता है ग्रोथ हार्मोन या अदर हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो रिलीज करना। अब हाइपोथैलमस पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देता है कि आपको कितनी मात्रा में कौन सा हार्मोन रिलीज करना है। उसके बाद आता है सेकेंड टाइप ऑफ ब्रेन, जो आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में क्या आता है? ये मिड ब्रेन है। यहाँ पे मिड ब्रेन में हम जो भी एकदम रिफ्लेक्स एक्शन कर देते हैं, जैसे हमारी आंखों में कोई एकदम तेज रोशनी आ रही है, हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती है। क्यों होती है वो बंद? क्योंकि इसके पीछे भी हमारा मिड ब्रेन काम कर रहा होता है। एकदम हमने गर्म चीज को छुआ, एकदम हमारा हाथ पीछे गया। क्यों किया? हमने सोचा तो नहीं था। ये जो भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, एकदम से जो भी हो जाता है, वो होता है सब कुछ मिड ब्रेन की वजह से। और लास्ट होता है इसका हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला। सेरिबेलम का क्या काम होता है? और सेरिबेलम का काम होता है हमारे पोस्चर को मेंटेन करना। हम कैसे चल रहे हैं, हम कैसे बैठे हैं, हम कैसे सो रहे हैं, यानी कि जो भी हमारा पोस्चर होता है ओवरऑल बॉडी का, हम झुक के बैठते हैं, हम सीधे होके बैठते हैं, सब कुछ आता है हमारा किसके अंदर? सेरिबेलम के अंदर। दूसरा पार्ट होता है इसका पोन्स। पोन्स का क्या काम होता है? हमारी रिस्पिरेशन, हम लगातार सांस ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? हम सोच के तो नहीं ले रहे, ये भी अपने आप हो रहा है। और ये किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है? ये होता है पोन्स के द्वारा कंट्रोल, जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। आगे आता है हमारा मेडुला। मेडुला का काम होता है रेगुलर आप स्लीप साइकिल, आपको पता नहीं चलता कि कब आप डीप स्लीप में जाओगे, कब आपकी स्लीप पर आएगी। आपको थोड़ी थोड़ी मतलब कॉन्शियसनेस आएगी, ड्रीम आते हैं आपको बीच बीच में। ये सब कुछ होता है मेडुला की वजह से। और आपकी लगातार हार्ट बीट चल रही है, वो भी मेडुला कंट्रोल कर रहा है। आगे ब्रेन हो गया हमारा सारा कंप्लीट। अब इसके पीछे होती है यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड होती है बैकबोन से प्रोटेक्टेड होती है। इसके अंदर एक लंबी पूंछ सी होती है, वो होती है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम होता है कि जो हमारी पूरी बॉडी में हमारी नर्व्स फैली हुई है, नर्व से सिग्नल आएगा स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल जाएगा ब्रेन में। स्पाइनल कॉर्ड